जैसा कि दोस्तों हम अपनी पिछली वीडियो में 25 प्रश्न को हल कराए थे, तो 25 के बाद का जो प्रश्न बचा था उसे इस वीडियो में हल कर लेते हैं। तो देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है। लिखा है, भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है वर्षा की अच्छी प्रकृति, असामयिक वर्षा में, अनियमित वर्षा, असमान वर्षा। तो इसका सही आंसर है असमान वर्षा। अगला है, कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो ऑप्शन यहाँ दिया है 8, 10, 6, 11। इसका सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता। तो इसका सही आंसर दिया हुआ है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शंस दिए हुए हैं पश्चिमी विक्षोभ, निवर्तनी मानसून, व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में। तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कैपिटल AS भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया है। ऑप्शंस दिए हुए हैं पश्चिमी मरुस्थल, केरल तट, तमिलनाडु तट, पूर्वी हिमालय। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु तट। अगला प्रश्न है, भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर संबंधित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली से। तो इसका सही आंसर है चेन्नई। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है। ऑप्शंस दिए हुए हैं चक्रवातीय, संवहनीय, पर्वतीय, प्रतिचक्रवातीय। तो इसका सही उत्तर है चक्रवातीय। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के पहुंचने के आधार पर सही क्रम कौन सा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, नागपुर, अहमदाबाद। दूसरा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, नागपुर, अहमदाबाद। तीसरा है तिरुवनंतपुरम, नागपुर, अहमदाबाद, कोलकाता। चौथा है तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, कोलकाता, नागपुर। तो इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, नागपुर, अहमदाबाद। इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। भारत के रेखांकित भाग में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है। इसमें मानचित्र दिया हुआ है, मानचित्र को आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनका ऑप्शंस है 100 से 150 सेमी, 150 से 200 सेमी, 200 सेमी से 250 सेमी, 250 से 300 सेमी तक। तो इसका सही आंसर है 100 से 150 सेमी तक।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन दिए हुए मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन है नीलगिरी, खासी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर है खासी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, अरब सागर शाखा में मानसूनों की दिशा होती है। उत्तर दिया है उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से, दक्षिणी छोर से पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी छोर से पश्चिमी की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब समाप्त होते हैं? उत्तर है दिसंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, जुलाई में। तो इसका सही आंसर है नवंबर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? ऑप्शन है दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, मुंबई। इसका सही आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान का न्यूनतम तापमान -28.3 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं कुल्लू, श्रीनगर, लेह, शिमला। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, लेह। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं आम्रवर्षा उड़ीसा, आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैशाखी पश्चिमी बंगाल, लू उत्तरी पश्चिमी भाग। तो इसका सही आंसर है आम्रवर्षा उड़ीसा। मतलब यह ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी के ऑप्शंस सुमेलित है। अगला है, स्थानीय आयोजना के लिए कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रस्तावना किसने दी? उत्तर है भारतीय योजना आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण एवं नगरीय योजना संस्थान। तो इसका सही आंसर है भारतीय योजना आयोग। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित मानचित्र में डी द्वारा प्रदर्शित मानसून प्रत्यावर्तन की तिथि है। यहाँ पर मानचित्र में बनाया गया है, संकेत दिया हुआ है और ऑप्शंस में है 1 दिसंबर, 15 नवंबर, 1 नवंबर, 15 अक्टूबर। मानचित्र को एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका प्रश्न पूछा क्या है? प्रश्न आपका पूछा है भारत के निम्नांकित मानचित्र में डी द्वारा प्रदर्शित मानसून प्रत्यावर्तन की तिथि है। तो इसका सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर है 1 दिसंबर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर है विरल वनस्पति, आर्द्रता में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, मंद ढाल। इसका सही आंसर है तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, एल नीनो संबंधित है पश्चिमी अवदाब से, पूर्वी अवदाब से, भारतीय मानसून से, मौसम की भविष्यवाणी से। तो इसका सही आंसर है भारतीय मानसून से।
अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस है अल-बरूनी, अल-मकदीसी, अल-मसूदी, हैकल। तो इसका सही आंसर है अल-मसूदी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, शीतकालीन मानसून। इसका सही ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित मानचित्र में 4 द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र के मानसून आगमन की तिथि है। तो यहाँ पर बना हुआ मानचित्र में देख सकते हैं और इसका ऑप्शंस है 30 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जून, 10 जून। तो इसका सही आंसर है 15 जुलाई। भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है। ऑप्शंस है मानसूनी हवाओं का प्रभाव, देश की प्राकृतिक विषमता, मध्यवर्ती भाग में वृहत मैदान की स्थिति, विस्तृत भूभाग पर वनाच्छादन। तो इसका सही आंसर है देश की प्राकृतिक विषमता। अगला प्रश्न, वर्षा की सर्वाधिक विरलता, सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? उत्तर है लेह, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका सही ऑप्शन है लेह में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शंस दिए हुए हैं एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, गल्फ स्ट्रीम। तो इसका सही आंसर है गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है। ऑप्शंस है AW, AMW, CWG, BSHW द्वारा। तो इसका सही आंसर है CWG। अगला प्रश्न है, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया? ऑप्शंस है AW, AM, AF, CW। इसका सही आंसर है AM। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है। ऑप्शंस है उत्तरी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, पूर्वी अवदाब, पश्चिमी अवदाब। इसका सही आंसर है उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है मेघाच्छादन, समताप रेखाएं, वायु की दिशा, समताप रेखाएं। इसका सही आंसर है समताप रेखाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है। ऑप्शंस है दक्षिणी पठारी भाग, पूर्वी तटीय प्रदेश, अरावली का पश्चिमी भाग, मध्य गंगा का मैदान। तो इसका सही आंसर है अरावली का पश्चिमी भाग। अगला प्रश्न है, दिए गए भारत के मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान रहता है। इसमें छायांकित चित्र बनाया हुआ है और इसका ऑप्शंस दिया है 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। तो
इसका सही ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस।